आप सभी सुधीजनों को सादर नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसे हर कोई जानता तो है लेकिन उससे दूर भागता है। उस विषय के मात्र श्रवण से या श्रवण मात्र से हम काफ़ी पीछे आ जाते हैं और एक मधुर संबंध बनने से रह जाता है, जो कि है वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंध में एक दोष की हम बात करते हैं जिसे नाड़ी दोष कहते हैं। नाड़ी दोष सुनने मात्र से विवाह में हर एक चीज़ हो रही हो, लेकिन हम पीछे जाते हैं कि हम भाई विवाह नहीं करेंगे। क्यों विवाह नहीं करेंगे? क्योंकि कुंडली में नाड़ी दोष है। और ये नाड़ी दोष क्या है? नाड़ी दोष नक्षत्र जन्म, जो जन्म नक्षत्र है उस जन्म नक्षत्र से निश्चित होता है कि आपकी नाड़ी कौन सी है। और यदि नाड़ी मिल रही होती है, दोनों की नाड़ी यदि एक होती है तो नाड़ी दोष होता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि नाड़ी दोष मान करके हम विवाह नहीं करते। ये नाड़ी तीन है। कौन कौन सी? तो आदि, मध्य और अंत्य, ये तीन प्रकार की नाड़ियां हैं। इन तीन प्रकार की नाड़ियों में जिसकी एक हो, यानी वर की भी यदि आदि या मध्य या अंत्य है और कन्या की भी वही हो नाड़ी, तब हम विवाह नहीं करते हैं। जबकि विवाह में अन्य भी चीज़ें हैं, उस पर कोई विचार नहीं करता है। जैसे विवाह में 10 प्रकार के दोष होते हैं, लतापात युतिर्वेदो या मित्रम बाण पंचकम, तो आदि आदि 10 दोष होते हैं, उस पर कोई बात नहीं करता है क्योंकि जानता ही नहीं है। क्योंकि अच्छा, जानने के पीछे भी एक कारण है, क्योंकि समाज में व्याप्त नहीं है। समाज में व्याप्त नहीं है, हम जानते नहीं, इसलिए उस पर हम बात नहीं करते हैं। विवाह के समय में सूर्य पर विचार किया जाता है, विवाह के समय पर चंद्रमा का विचार किया जाता है, विवाह के समय पर बृहस्पति का विचार किया जाता है कि जिस समय विवाह हो रहा है आपकी कुंडली में कहाँ स्थित है वो, जबकि हम उस पर बात नहीं करते हैं। तो लेकिन कुंडली में हम यदि कुंडली मिला रहे हैं और नाड़ी दोष है या मांगलिक दोष है तो उस पर हम निश्चित बात करेंगे। जबकि इसका परिहार अर्थात उपाय, इसका उपचार भी है, उपाय भी है, उस पर हम बात नहीं करते हैं। तो हमें एक बार विचार करना चाहिए कि कुंडली में नाड़ी दोष है तो उसका उपचार हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, और नाड़ी दोष से हानि क्या है, इस पर भी हमको विचार करना चाहिए। तो एक और मत है कि नाड़ी दोष लगता किसको है, यह भी एक प्रश्न बनता है, जबकि हर किसी की कुंडली में हम नाड़ी दोष पर विचार कर रहे हैं। तो एक शास्त्र में श्लोक उपलब्ध है, कहा कि नाड़ी दोषस्तु विप्राणाम, यानी विप्रों को नाड़ी दोष, वर्ण दोषो महीभुजाम, गण दोषस्तु वैश्याणाम, शूद्राणाम योनि दोषकः। अर्थात नाड़ी दोष केवल और केवल ब्राह्मणों को लगता है, यानी ब्राह्मण का विवाह हो रहा है तब वहां पर आपको नाड़ी दोष का प्रयोग देखना चाहिए कि नाड़ी दोष है कि नहीं। वर्ण दोषो महीभुजाम, वर्ण दोष आपको महीभुज, महीभुज अर्थात क्षत्रिय, क्षत्रियों में हमको वर्ण दोष देखना चाहिए। गण दोषस्तु वैश्याणाम, वैश्यों में गण दोष, और योनि दोष होता है शूद्रों में। अब यहाँ पर एक मत कुछ पंडित जी लोग और बताते हैं या वितंडा करते हैं, वो क्या है? तो कहा कि नहीं, ये जो श्लोक आपने कहा ना नाड़ी दोषस्तु विप्राणाम, ये जिसका विप्र वर्ण हो, तो विप्र जिसका वर्ण होता है उसको लगता है। तो अब वर्णों में बांट लीजिए कि किसका विप्र वर्ण है, किसका विप्र अर्थात ब्राह्मण, किसका ब्राह्मण वर्ण है, किसका क्षत्रिय वर्ण है, किसका वैश्य वर्ण है और किसका शूद्र वर्ण है। तो जिसका जिसका विप्र वर्ण होगा उसको लगेगा। ऐसा नहीं है, अगर विप्र वर्ण कह रहे थे तो योनि दोष की बात ही नहीं करते। अगर विप्र वर्ण कह रहे थे तो यहाँ ऐसा कहते नहीं कि वर्ण दोषों महीभुज को वर्ण दोष होता है। तो केवल और केवल ब्राह्मणों को ही नाड़ी दोष लगता है। एक बात, अन्य जो लोग हैं उनको विचार करना चाहिए कि उनको कौन सा दोष लगा है अथवा नहीं लगा है। एक बात फिर कहा कि नाड़ी दोष केवल ब्राह्मणों को लगता है। नाड़ी तीन होती है। कौन कौन सी नाड़ी होती है? तो कहा कि आदि, मध्य और अंत्य, ये तीन प्रकार की नाड़ियां होती है। यदि आदि नाड़ी वर और कन्या दोनों की हो तो विवाह नहीं, तब यहाँ पर नाड़ी दोष हुआ। यदि मध्य और अंत दोनों की एक नाड़ी हो तब वहां पर नाड़ी दोष होता है। उस अवस्था में विवाह हमको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो कहा कि एक नाड़ीस्थ नक्षत्रे दंपत्योर मरणम ध्रुवम, अर्थात यदि एक नाड़ी हो दोनों की, दंपति अर्थात पति पत्नी, तो जिसका विवाह हो रहा है यदि दोनों की एक नाड़ी हो, एक नाड़ीस्थ नक्षत्र दंपत्योर मरणम ध्रुवम, ध्रुवम अर्थात शीघ्रम, तो शीघ्र ही उसकी मृत्यु होती है। यदि नाड़ी एक होती है तो शीघ्र मृत्यु होती है। फिर कहा कि सेवायां च भवेद हानिर विवाहे च अशुभम भवेद, सेवायाम च भवेद हानि, सेवा में हानि होती है, यानी पारस्परिक जो संबंध होता है
वह मधुर नहीं होता है। विवाहे च, और विवाह में अशुभम भवेत, अशुभ होती है, तो इसलिए हमको नहीं करना चाहिए। फिर आगे एक बात और कही, कहा कि आद्या नाड़ी वरम हंति, यदि आदि नाड़ी दोनों की हो, दोनों की यदि आदि नाड़ी हो तो वरम हंति, वर की हानि होती है, नहीं वर की मृत्यु होती है। मध्य नाड़ी च कन्या, यदि मध्य नाड़ी होती है तो कन्या की मृत्यु होती है। फिर कहा कि अंत्या नाड़ी द्वयम हंति नाड़ी दोषम त्यजेत बुधः, यदि अंत नाड़ी हो तो दोनों की मृत्यु होती है। अब आप कहेंगे कि आदि नाड़ी में वर की मृत्यु हुई और अंत नाड़ी मध्य नाड़ी में कन्या की मृत्यु हुई, तो एक की तो संभव, दोनों की कैसी संभव। कई बार हम लोग सुनते हैं कि किसी प्रकार का आघात हुआ, किसी प्रकार का चोट लगी, किसी प्रकार का एक्सीडेंट हुआ, या कोई आ करके किसी को हानि पहुंचा गया, मार के चला गया। तो ऐसी स्थितियों में यदि एक ही नाड़ी में विवाह हुआ है तो ये हानि होती है। ये तो हुई नाड़ी दोष की बात। अब इसका परिहार क्या है, परिहार अर्थात इसका उपाय क्या है। तो उपाय के लिए कहा कि एक नक्षत्र जाता नाम नाड़ी दोषो न विद्यते, यदि एक नक्षत्र में जन्म हुआ हो, यानी सपोज कीजिए कि किसी का अभिजित नक्षत्र में जन्म है लड़के का, और लड़की का भी अभिजित नक्षत्र में जन्म है, तो दोनों एक ही नक्षत्र में जन्म हो गया, तो दोनों की नाड़ी एक ही हो गई, आदि नाड़ी। तो आदि नाड़ी तो हुई, लेकिन दोनों का जन्म एक ही नक्षत्र में है, तो इस प्रकार से नाड़ी दोष नहीं लगेगा। एक नक्षत्र जाता नाम नाड़ी दोषो न विद्यते, यदि दोनों का जन्म नक्षत्र यानी वर और कन्या का जन्म नक्षत्र यदि एक हो तो नाड़ी दोष नहीं लगता है। आगे कह रहे हैं कि अन्यर्छ प्रतिवेदेषु विवाहो वर्जितः सुधा, यदि अन्य ग्रहों से अथवा अन्य ग्रहों से किसी प्रकार का संबंध न हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में विवाह वर्जिता सदा, विवाह को हमेशा वर्जित करना चाहिए। तो अन्य प्रकार का संबंध मतलब क्या है? अन्य प्रकार का संबंध का मतलब ये है कि जो राशि है, यदि राशि भी यदि एक हो रही है तब भी आपकी मैत्री हो रही है, ऐसी स्थिति में विवाह किया जा सकता है। अथवा जो राशि के स्वामी है वो राशि के स्वामी भी दोनों के एक हो, नाड़ी एक है ठीक है, पहली स्थिति कि दोनों का जन्म नक्षत्र एक हो तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा। दूसरी स्थिति दोनों की राशि एक हो तब भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। तीसरी स्थिति दोनों के जो राशि के स्वामी हैं, जैसे बुध दो राशियों का स्वामी है, बृहस्पति दो राशियों का स्वामी है, शुक्र दो राशियों का स्वामी है, शनि भी दो राशियों का स्वामी है, तो यदि दोनों राशि के स्वामी भी एक हों, वर और कन्या की राशि के स्वामी भी एक हों, तब भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। और फिर आगे कहा कि यदि दोनों के जो राशि के स्वामी हैं यदि वो आपस में मित्र हों तब भी नाड़ी दोष नहीं लगता है। तो विवाह में हमें नाड़ी दोष के साथ साथ उसके परिहार पर भी बातचीत करनी चाहिए, उसके परिहार को भी हमको देखना चाहिए कि परिहार हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। यदि परिहार नहीं हो रहा है तब तो हमें विवाह का त्याग देना चाहिए, विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि किसी प्रकार से परिहार हो रहा है तो हमको निश्चित ही विवाह करना चाहिए। यदि किसी प्रकार की शंका है, यदि किसी प्रकार का आपका कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप लिखें। और यदि आपको कोई और कंटेंट चाहिए किसी विषय विशेष पर तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर लिखें आप, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।